हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, आपकी फैमिली पूर्ण रूप से स्वस्थ होगी। और आज सभी स्टूडेंट, मोस्टली अगर मैं बात करना चाहूँ, अधिकतर स्टूडेंट आज खुश भी होंगे। भाई खुश होने की बात भी है क्योंकि इस साल एग्जाम जो है आपकी कैंसिल कर दी गई है। अब बात करें, इंटरनेट पर एक सर्वे किया गया था कि गवर्नमेंट के द्वारा जो ये फैसला लिया गया है कि इस साल 10वीं और 12वीं की एग्जाम नहीं होगी, ये फैसला कितने हद तक सही है और कितने हद तक गलत है। तो पोल में अगर अपन बात करें कि 80% जो स्टूडेंट है इस बात से हैप्पी है कि इस साल एग्जाम नहीं होगी, और बात करें 20% स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनको ये फैसला अच्छा नहीं लगा है। अपन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे और इस वीडियो में अपन ये भी डिस्कस करेंगे कि आगे की सरकार के द्वारा क्या व्यू रचना की जाएगी, किस आधार पर हमको प्रमोट किया गया है, किस आधार पर हमको अंक मिलेंगे, आगे हमारा कॉलेज में एडमिशन किस प्रकार होगा, कोई आधार हमारा क्या रहेगा आगे भविष्य में। अगर हमको इसकी अंक तालिका की आवश्यकता होगी तो हम इसका किस प्रकार इस्तेमाल करेंगे, उन सभी बातों का अपन इसमें चर्चा करेंगे। कोशिश मेरे द्वारा ये की जाएगी कि आपको प्रत्येक बातें जो है वो स्पष्ट समझ में आ जाए। आज 12th वाले स्टूडेंटों के लिए मेरा ये लास्ट वीडियो है और मेरी पूरी शुभकामना है कि आगे जाकर वो बहुत कुछ अच्छा करे। बात करते हैं सबसे पहले कि जो सरकार के द्वारा जो ये फैसला लिया गया है क्या ये सही है। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि इस समय सरकार की पहली प्राथमिकता है बच्चे का स्वास्थ्य। और प्रेजेंट टाइम में जैसे कि आप सभी को पता है कि कोरोना जैसी महामारी बीमारी चल रही है, तो इस समय सरकार ऐसा कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती जिससे किसी भी कारणवश एक बच्चा कोरोना संक्रमित हो जाए, इसलिए ये फैसला लिया गया है। आपको मैं बता दूं कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि 10वीं और 12वीं की एग्जाम, बोर्ड एग्जाम इस साल नहीं होगी। अगर मैं बात करूं मेरे खुद के कैरियर की बात करूं कि 26 का मैं खुद हो चुका हूं, मेरे खुद के कैरियर में मैंने ये फर्स्ट टाइम देखा है कि 10वीं और 12वीं की जो बोर्ड एग्जाम वो नहीं होगी। इससे पहले हो सकता है अगर कुछ होगा, लेकिन मेरे सामने ये फर्स्ट टाइम है कि 10वीं और 12वीं की जो एग्जाम है वो कैंसिल कर दी गई है। अब बात करें, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 20% स्टूडेंट जो हैं वो इस फैसले से नाराज है। जैसे कि मैंने बताया था कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने कुछ गोल सेट कर रखा था कि मैं इस साल इतना स्कोर अचीव करूंगा और अपने पेरेंट्स, अपने जो गुरुजन हैं उनको मैं एक गिफ्ट दूंगा। कैसे गिफ्ट दूंगा? अच्छे नंबरों से पास होकर। लेकिन बात करें जैसे ही एग्जाम कैंसिल होने का फैसला आया तो उनको बहुत बड़ा धक्का लगा। तो उन स्टूडेंटों से मैं ये कहना चाहूंगा, आपकी जो मेहनत है वो कहीं खराब नहीं जाएगी। आपने जितना भी हार्ड वर्किंग किया है, आगे जाकर आप जो भी कंपटीशन के एग्जाम दोगे, यानी अगर मैं बात करूं बायोलॉजी की भी, तो आप जो नीट प्रिपरेशन करोगे, अगर मैं बात करूं मैथ वालों के लिए तो वो जो स्टूडेंट है वो करेंगे IIT की जो तैयारी करेंगे। एग्रीकल्चर की बात करूं वो जो जेट की तैयारी करेंगे। तो वहां पर आपने जो ये पढ़ा है वो आपका जो ज्ञान है वहां बहुत ज्यादा काम में आएगा। आप ये मत समझिए कि हमने जो जितना हार्ड वर्किंग किया है वो हमारा वेस्ट जाए। मैंने पहले ही बताया था, हमारी पहली प्राथमिकता इस समय यह है कि इस कोरोना जैसी महामारी बीमारी से बचाव। और सरकार के द्वारा जो ये फैसला लिया गया है, जैसे मैंने आपको बोला था कि हमको सरकार के द्वारा जो फैसला लिया गया उसका स्वागत करना है। उन्होंने जो भी फैसला लिया है हमारे पूरे, अगर बात करें पूरे स्टेट को देखते हुए लिया है। आपको पता है लगभग सभी स्टेट की जो बोर्ड की एग्जाम है वो रद्द कर दी गई है। 10वीं 12वीं की जितनी भी एग्जाम है वो, अगर अपन बात करें CBSE की, अपन बात करें हरियाणा की, अपन बात करें उत्तर प्रदेश की, ठीक है, MP की, इन सभी की एग्जाम रद्द कर दी गई। अब ये तो नहीं है कि इनके भाई ये जो फैसला लिया गया है इन्होंने अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचा, नहीं, क्योंकि इस समय पहली प्राथमिकता है बच्चों को अच्छे अंकों से प्राप्त करना। अब बात करें कि सर अब हमको ये तो पता चल गया कि हम पास हो गए, ठीक है, तो सबसे पहले मैं उन 10वीं और 12वीं के स्टूडेंटों को बधाई देना चाहूंगा कि इस साल उन्होंने आपकी जो बोर्ड की एग्जाम है वो पास कर ली गई है, यानी इस साल वो पास हो चुके हैं, ठीक है भाई। अब बात करें किस अंक के आधार पर उनको पास किया जाएगा, क्या पैटर्न होगा। जैसे अगर मेरे अकॉर्डिंग बताऊं, जैसे मैंने एनालाइज किया है और गवर्नमेंट टीचरों से मैंने डिस्कस किया है और जो मेरे फ्रेंड सर्किल है उनसे मैंने डिस्कस किया है, तो उन्होंने एक बात मुझे स्पष्ट बताई है। अगर मैं बात करूं तो इसमें सबसे पहले मैं 10वीं की बात बताना चाहूंगा कि 10वीं के स्टूडेंटों का जो आधा रहेगा वो मोस्टली रहेगा जो 9th क्लास है।
नाइन्थ क्लास में जो आपका स्कोर रहा है, ठीक है भाई, जो आधार रहा है। अब बात करें नाइन्थ क्लास की वार्षिक एग्जाम नहीं लगी, लेकिन अगर बात करें इसमें अपन जो आधार पर उनको पास किया गया है भाई, पिछली साल जो उनको पास किया गया है, जो अंकों से उनको पास किया गया है, उस आधार पर उनको प्रमोट किया जाएगा। उस आधार पर यानी जो नाइन्थ में आपकी परसेंट थी उसमें 10% इम्प्रूव, 10 या 12% बोर्ड के द्वारा ये स्पष्ट कर दिया जाएगा कितने परसेंट इम्प्रूव करना है, कितना नहीं करना है। तो ये अभी बोर्ड के द्वारा ये अभी निर्धारित किया जा रहा है, इस पर विचार विमर्श किया जा रहा है। शिक्षा मंत्री को मैंने लाइव देखा था, उन्होंने कुछ बातें बताई थी, वो बात मैं आप सभी से शेयर करना चाहूंगा। उन्होंने ये बोला था, अभी बात करें नाइन्थ क्लास की, तो नाइन्थ क्लास के आधार पर 10th को प्रमोट किया जाएगा। उसी के आधार पर 10th में पढ़ने वाले जो विद्यार्थी है उनको अंक दिए जाएंगे। अब किस आधार पर दिए जाएंगे, जैसे कि आपने जो 9th में जितना भी स्कोर किया उसका अगर अपन बात करें, अभी जितनी सूचना आ रही है उसके 10 या 12% इम्प्रूव करके आपकी परसेंटेज निर्धारित की जाएगी। क्योंकि अंक तालिका आपको चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सरकार ऐसा कोई भी काम नहीं करेगी जिससे 10वीं में पढ़ने वाले विद्यार्थी और 12वीं में पढ़ने वाले जो विद्यार्थी उनको नुकसान हो। तो ये तो आप डेफिनेट रहिए कि इस साल जो 10वीं के जो स्टूडेंट है, ठीक है, अब वो 11वीं में हो चुके हैं, अब उनकी परसेंटेज क्या बनेगी ये निर्धारित होगा उनका जो पिछला स्कोर, अगर अपन बात करें 9th क्लास का, उसके आधार पर। ठीक है भाई, अभी वैसे औपचारिक रूप से ये चीज ऐलान नहीं की गई है, लेकिन संभावना सबसे ज्यादा इसकी है। ठीक है भाई, तो 10वीं वाले स्टूडेंट समझ गए होंगे उनका आधार क्या है। अब बात करें अपन 12th की। अब 12th के काफी, अगर बात करें, काफी तरीके हैं जिनके आधार पर उनको 12वीं में अंक दिए जा सकते हैं। पहला तरीका यह है कि उन्होंने जो 11वीं में अंक अर्जित किए थे, उन 11वीं में अंकों के आधार पर उनको 12वीं में अंक दिए जाएंगे, यानी उसमें 10 या 5% इंप्रूव कर दिया जाएगा। इसके अलावा एक दूसरा तरीका यह है कि इस साल जो 12वीं में उन्होंने ऑनलाइन क्लासेज ली है, जो उनको होमवर्क दिया गया है, ठीक है भाई, तो उसके आधार पर भी उनको अंक दिए जा सकते हैं। या जहां पर प्री बोर्ड एग्जाम हुई है, बात करें जहां पर प्री बोर्ड एग्जाम ले ली गई है, उस प्री बोर्ड एग्जाम के आधार पर भी 12वीं के अंक निर्धारित किए जा सकते हैं। तो 3 या 4 तरीके जिनके आधार पर अंक आपके निर्धारित किए जा सकते हैं। तो आप इस चीज के लिए निश्चिंत रहिए कि इस साल आप सभी के बहुत अच्छे नंबर आएंगे, जैसे कि मैंने आपको बोला था। अभी इसके बारे में 3 या 4 दिन में फैसला आ जाएगा। आप ये मान के चलिए जो सैटरडे या संडे तक गवर्नमेंट के द्वारा इस बात पर भी फैसला आ जाएगा कि इस साल 10वीं और 12वीं के स्टूडेंटों को किस प्रकार प्रमोट किया जाए, क्या आधार रहेगा, कितने अंक उनके निर्धारित किए गए। अब बात करें, जैसे मैं बात बता रहा था कि कुछ स्टूडेंट, यानी जो 20% जो स्टूडेंट दुख है, उनके द्वारा सरकार द्वारा कोई ऐसा फैसला लिया जाएगा। जैसे कि बात करें, सीबीएसई ने ये बताया था कि जैसे ही कोरोना की स्थिति ठीक होती है, अगर मान लीजिए गवर्नमेंट द्वारा ये जो पैटर्न अपनाया जा रहा है 11वीं के आधार पर, या बात करें जो इस साल आपने ऑनलाइन एग्जाम लिए, जो आपने इंटरनल प्रोजेक्ट बनाए इस साल, ठीक है भाई, उसके आधार पर आपको अंक निर्धारित किए जाएंगे 12th में। ठीक है भाई, अगर कोई स्टूडेंट इससे संतुष्ट नहीं है तो उसके लिए गवर्नमेंट एग्जाम आयोजित करेगी, जैसे अभी सुनने में आ रहा है। सीबीएसई ने तो ये बात क्लियर कर दी है। अगर बात करूं हमारी बात यानी राजस्थान बोर्ड की, तो शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट बोल दिया कि हम भी कोशिश करेंगे कि जो सीबीएसई का जो पैटर्न है, जो उन्होंने बोला है, उसी के अकॉर्डिंग हम भी ऐसे छात्रों को जो इस पैटर्न से, अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है, उनके लिए ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि उनके लिए एग्जाम की व्यवस्था की जाएगी। ठीक है भाई, उनका उद्देश्य ये है कि वो किसी भी प्रकार से स्टूडेंटों को नुकसान नहीं हो और आगे भविष्य में भाई ये नहीं हो कि भाई यहाँ कोरोना का इफेक्ट उनकी परसेंटेज पर पड़े, उनके अगर बते एजुकेशन में पड़े। तो इसलिए सरकार के द्वारा ये फैसला उठाया गया है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपने साल भर जो भी पढ़ा है वो आपका आगे जाकर जरूर काम आएगा। ये मैं आपसे स्पष्ट बात बोल रहा हूं, क्योंकि आप ये निश्चिंत रहिए इस चीज के लिए। बात करें, जैसे कि मैंने आप सभी को बता दिया इस चीज के बारे में कि 10वीं में किस आधार पर आपको अंक दिए जाएंगे, 12वीं में किस आधार पर अंक दिए जाएंगे, तो निश्चिंत रहिए। तो हो सकता है, अगर बात करें 4-5 दिन में आपका फैसला आ जाए, जैसे मैंने आपको बताया था शनिवार और रविवार तक इसके बारे में फैसला आ जाए। ठीक है भाई, अब बात कर रहे हैं 12वीं वाले स्टूडेंट क्या करेंगे।
अब बारी वाले स्टूडेंटों ने सभी स्टूडेंटों से मेरा ये कहना है कि जो नीट या आईआईटी की प्रिपरेशन करना चाहता है प्रेजेंट टाइम में, भाई ये तो बात है कि आप 12th पास हो चुके हैं। अब अंक के निर्धारित गवर्नमेंट को छोड़ दीजिए, जो आप जिस स्कूल में आप पढ़ते हो वहां पर ये सूचना आ जाएगी कि इस साल इन स्टूडेंटों को इस आधार पर अंक दिए जाएंगे। तो अब इसकी चिंता आपको नहीं करनी है। जो आपके जिस स्कूल में आप पढ़ते हो वहां का पूरा मैनेजमेंट करेगा, तो आप डेफिनेटली, और कोई भी मैनेजमेंट ये नहीं चाहेगा कि उनके स्टूडेंटों को नुकसान हो। ठीक है भाई, बात करते हैं अब अपन आगे की अपना क्या कार्यक्रम रहेगा और अपने आगे की व्यू रचना क्या रहेगी। अगर मैं बात करूं 12वीं वाले स्टूडेंटों की, तो उन स्टूडेंटों से मैं ये कहना चाहूंगा कि जो ये चाहता है कि मैं नीट या आईआईटी की प्रिपरेशन करूं और आगे जाकर मैं डॉक्टर बनूं, इंजीनियर बनूं, तो उन सभी स्टूडेंटों से मेरा ये कहना है कि प्रेजेंट टाइम में आपको ये पता है कि कोचिंग कोई नहीं खुल रही है, तो मैं उन सभी स्टूडेंटों से ये कहना चाहूंगा कि आप कोई भी अच्छा सा ऑनलाइन कोर्स खरीद लो और घर पर आप उसकी स्टडी करो। जैसे जो कोई नीट की तैयारी करना चाहता है तो वो नीट का कोर्स खरीद लो, क्योंकि आजकल एक से एक ऑनलाइन क्लासेज आपके लिए उपलब्ध है। तो मैं आप उन स्टूडेंटों से यही कहना चाहूंगा कि अब तक आपने 12th की एग्जाम की तैयारी की, और अब उन स्टूडेंटों से मेरा ये कहना है कि वो क्या करेंगे कि कुछ जो बहुत अच्छा मार्केट में अगर चल रहा है ऑनलाइन क्लासेज, वो मैं आपको बता दूंगा पर्सनल। आप यदि मुझे बताओगे कौन सा ऑनलाइन अगर बात करें कोर्स अच्छा है जो आपकी नीट और आईआईटी के लिए सबसे बेस्ट है, तो या आप अपने अनुसार उस चीज को सेलेक्ट कर सकते हो। डेमो क्लासेज होगी, वहां आप उनको देखकर जो आपको अच्छा लगे उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ सकते हो। तो उन स्टूडेंटों से मेरा यही कहना है कि आप ऑनलाइन कोर्स परचेज करो, और जितना भी समय ये लॉकडाउन रहता है महीने 2 महीने में, तो आप बैठकर अपने जो आईआईटी जो नीट है उसकी अच्छी तरीके से तैयार करो, क्योंकि ये तो आप डेफिनेटली अब आपको 12th का पढ़ने का की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आप आगे की सोचिए, यानी कहने का मतलब 12th के बाद जो आप नीट या आईआईटी की तैयारी करते हो, ठीक है भाई, उसकी आपको तैयारी करनी है। अब इसके बाद बात करें, कुछ स्टूडेंट ऐसे सोच रहे होंगे सर हम तो नीट आईआईटी की तैयारी नहीं करेंगे, हम क्या करें? तो आप कॉलेज की तैयारी करना चाहोगे, तो कॉलेज की तैयारी आपको जो कॉलेज का जो एडमिशन आपका होगा वो आपके जो 12th में जो नंबर आएंगे, कई जगह इंट्रेंस टेस्ट होता है, टेस्ट लगता है, उसके अकॉर्डिंग आपको कॉलेज मिलती है। और कई जगह आपके, अगर अपन बात करें जो बड़ी बड़ी कॉलेज है जैसे महाराजा महारानी, जैसे आप बीएससी करना चाहते हो, ठीक है, और भी कुछ कोर्स भी आप करना चाहते हो, तो उन सभी कोर्सों के बारे में अगर अपन बात करें तो उनका एक निश्चित पैमाना होता है, वो डिपेंड करता है आपकी मार्कशीट पर। तो आप निश्चिंत रहिए, 4-5 दिन बाद ये बात भी क्लियर हो जाएगी कि आपको किस आधार पर अंक दिए जाएंगे। जैसे मैंने बताया था, मोस्टली 12वीं में 3-4 संभावना, उसके आधार पर अंक आपको दिए जाएंगे। 10th में मैंने आपको बता दिया उनका एक ही एरिया फिक्स है कि उनको 9th के आधार पर उनको नंबर दिए जाएंगे। ठीक है डियर, तो आपको मैंने जो बताया है आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं उन स्टूडेंटों से यही कहना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा जो स्टूडेंट है वो आप ऑनलाइन कोर्स परचेज करो और घर पर अपनी ऑनलाइन क्लासेज के माध्यम से नीट और आईआईटी की तैयारी करो, क्योंकि अब ये समय जो हमारा है कीमती समय, हम घर पर हैं तो हम अब अपन फ्री है तो अपन अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो मैं उन स्टूडेंटों से यही कहना चाहूंगा कि आज से समय खराब न करते हुए आज या कल से ही आप ऑनलाइन क्लासेज अपनी स्टार्ट कर दीजिए, जिससे आपकी नीट और आईआईटी में आपकी सिलेक्शन होने की जो संभावना है वो बढ़ जाए। ओके डियर, और इसके अलावा मैं बात करना चाहूँ 10वीं क्लास की, तो 10वीं वाले स्टूडेंटों से ये कहना चाहूंगा कि आप वो ये फिक्स कर ले कि मुझे किस क्षेत्र में जाना है, कि मुझे डॉक्टरी लाइन में जाना है या मुझे बात करें मुझे आईआईटीएन बनना है। ठीक है, जो भी फिक्स करना है वो अपने सब्जेक्ट 1-2 दिन में फिक्स कर लें, और उसके बाद जिस स्कूल में वो पढ़ रहा है वहां से संबंधित ऑनलाइन क्लासेज जारी हो जाएगी, आपको ये पता है। ठीक है भाई, तो आप उनको अच्छी तरीके से तैयारी करो। इसके बारे में अगर मैं बात करूं, जो इस साल 12th में आए, तो उन 12th वाले स्टूडेंटों से ये कहना चाहूंगा कि एनसीईआरटी की बुक्स आ चुकी है, तो वो भी अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से स्टार्ट कर दे। 11वीं में क्या हुआ उसको आप नेगलेक्ट कर दीजिए, अब 12th की अपनी तैयारी है उसको बेस को रखिए और कोशिश कीजिए कि आप इस साल और अच्छा स्कोर कर सके। तो आप ये डेफिनेटली मान लीजिए, थोड़ा थोड़ा आप अगर आप पढ़ोगे तो आपको आगे जाकर दिक्कत नहीं आएगी। लॉकडाउन कब खोले अभी ऐसा कोई निश्चित अभी पता नहीं है। तो उन सभी स्टूडेंटों से कहना चाहूंगा जो इस साल 12वीं में आए
वो अपनी जहां भी जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं वहां से ऑनलाइन क्लासेज 1 या 2 दिन में स्टार्ट हो जाएंगी। तो आप वहां से अपने जो सब्जेक्ट टीचर है उनसे संपर्क बने, उनसे अपने सब्जेक्ट के बारे में पता करते रहे और ऑनलाइन क्लासेज के थ्रू अपनी जो सब्जेक्ट है उसको इम्प्रूव करते रहे। कोर्स आ चुका है मार्केट में, आप उनको अच्छी तरीके से तैयार कर सकते हैं। और इसके अलावा लास्ट बात मैं ये कहना चाहूंगा, जिन भी स्टूडेंटों से मैं जुड़ा हूं अभी तक, जो इस साल 12th में थे, जिन्होंने इस साल जो एग्जाम देना चाहते थे यानी 12th की जो एग्जाम थे, तो उन स्टूडेंटों की मैं बात करना चाहूंगा। और जिन स्टूडेंटों को मैंने कोचिंग पढ़ाया था, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, उन स्टूडेंटों के द्वारा मेरे लिए जितना रेस्पेक्ट उन्होंने मेरा किया, जितना मुझे प्यार दिया, ठीक है भी, तो उनके लिए मैं उन सभी स्टूडेंटों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मेरा इतना मुझे रेस्पेक्ट दिया, इतना प्यार दिया उन सभी स्टूडेंटों को। और इसके अलावा उनके भविष्य की मैं भविष्य के लिए शुभकामना देता हूं कि वो आगे जाकर बहुत अच्छा स्कोर करें, जिस भी क्षेत्र में जाए वहां पर अपने पेरेंट्सों का, अपने माता पिताओं का, सभी का नाम रोशन करें। उन सभी स्टूडेंटों से मेरी गुड विशेज हमेशा उनके साथ है, वो बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हर साल 10 या 12 स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि मेरे फोन में सेव हो जाते हैं। ये नहीं सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि कहते हैं ना लाइफ का एक अभिन्न हिस्सा बन जाते हैं। तो ऐसे इस साल भी काफी गर्ल्स स्टूडेंट, काफी बॉयज स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि इस साल उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया है। मेरे द्वारा भी ये कोशिश की गई थी कि वो बहुत अच्छा स्कोर करें। और आपको पता है मैंने इस साल बहुत अच्छा प्लान किया था कि मैं ये सोच रहा था कि मैंने बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बनाए थे। मैं ये चाहता था कि इस साल लगभग ज्यादा नहीं तो कम से कम 8 या 7 बच्चों के केमिस्ट्री सब्जेक्ट में 100 में से 100 आए। लेकिन गवर्नमेंट का ये जो फैसला है, इसके अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें तो वो इस साल संभव नहीं है। तो मैं उस फैसले का स्वागत करता हूं और सभी स्टूडेंटों से ये कहना चाहूंगा कि आप निश्चिंत रहिए और घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। जो चीजें मैंने आपको इस वीडियो में बताई है उस बातों पर आप अमल कीजिए। और यही कहना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। जो भी इस साल 10th की एग्जाम दे रहा है, ठीक है, 12th की एग्जाम दे रहा है या 12th में जो स्टूडेंट आया है, उन सभी तक ये वीडियो पहुंचाइए ताकि मेरा जो संदेश है वो सभी स्टूडेंट तक पहुंच सके। ओके डियर स्टूडेंट, और अगर मेरे द्वारा किसी स्टूडेंट को क्षति पहुंचाई गई है या यदि किसी स्टूडेंट को मैंने गुस्से में डांट दिया है, क्योंकि आपको पता है कोई भी जो टीचर है वो अपने स्टूडेंट को केवल किसी कारण जाता है, वो ये चाहता है कि उसका स्टूडेंट बहुत अच्छा स्कोर करे, ठीक है। और मैं उन टीचर में से हूँ, मैं सबसे ज्यादा खुश तब होता हूँ जब मेरा स्टूडेंट बहुत कुछ अच्छा अचीवमेंट करता है। मैंने बहुत से स्टूडेंटों से इस बार आशा की थी, कुछ गर्ल्स स्टूडेंट है जिनसे मैंने बहुत अच्छी आशा की थी, कुछ बॉयज स्टूडेंट है जिससे मैंने सोचा था बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, लेकिन वो इस साल संभव नहीं है। और अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को मेरे द्वारा जो डांट लगाई गई है अगर उससे बुरा लगा हो तो उन स्टूडेंटों से ये कहना चाहूंगा, इस बात को आप नेगलेक्ट कर दीजिए। कभी भी मेरा मन ऐसा नहीं था कि भाई मैं उन स्टूडेंटों को नीचा दिखाना चाहता हूं या उनसे कुछ बुरा बोलना चाहता हूं, नहीं, केवल उनके भविष्य को लेकर मैं चिंतित था, इसलिए मैं उनको डांटता था ताकि वो पढ़े, अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से करते रहे। यदि फिर भी किसी स्टूडेंट को बुरा लगा है तो इस चीज को नेगलेक्ट कर देना और अच्छी यादों के साथ इस साल हमको अच्छे अंकों से प्राप्त होना है, ठीक है भाई। और आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा ये जितनी भी बातें बताई गई है आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, ठीक है भाई। अब बात करते हैं, अगर जैसे आपको मेरे जनरल जो फोन नंबर है वो आप सभी को पता है, ठीक है। अगर जैसी भी कोई सूचना आएगी मैं आपको तुरंत इन्फॉर्म कर दूंगा। यही कि आप घर रहें, सुरक्षित रहें। मेरी जो बातें बताई गई है उन सभी को आप ज्यादा से ज्यादा जितने भी स्टूडेंट हैं आसपास के क्षेत्र उनको शेयर करें, इस वीडियो के बारे में बताएं, ठीक है डियर। और आपको बहुत बहुत बधाई, आपने 12th एग्जाम पास कर लिए, 10वीं वालों को 10वीं एग्जाम पास कर लिए, उन सभी स्टूडेंटों को बहुत बहुत बधाई। और उनके उज्जवल भविष्य की मैं ये कामना करता हूँ, अपने गॉड से ये प्रे करता हूँ कि उनको आगे जाकर अपार सफलता दिलाए। और सभी स्टूडेंटों को जो मेरे इस साल बहुत प्यारे स्टूडेंट रहे, सभी स्टूडेंटों ने बहुत इस साल मेहनत की है, हार्ड वर्किंग किया है, बहुत सम्मान किया है, उन सभी को तहे दिल से धन्यवाद। ओके डियर स्टूडेंट, फिर मिलेंगे जब आपको मेरी आवश्यकता होगी। ओके डियर स्टूडेंट, गुड लक एंड गुड ईव।